हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वेरीफाई दैट a क्रॉस b into a cross b plus c equals to a cross b plus a cross c when a equal to 4 I cap minus j cap plus k cap, b equal to I cap plus j cap plus k cap and c equal to I cap minus j cap plus k cap. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट आ जाएगा. सो आवर की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये आता है जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं. तो ए क्रॉस बी जो आता है, ए क्रॉस बी. अब ए वेक्टर के कंपोनेंट की अगर हम बात करें, वेयर ए इज इक्वल टू आपके पास है A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर वो आपके पास B1i प्लस B2j प्लस B3k अगर है. तो ए क्रॉस बी जो हमने लिखा था ऊपर में, तो ये आपके पास आ जाता है एक. देन ए क्रॉस बी इज, ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाता है आपके पास इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में आ जाता है आपके पास A1 A2 A3, और थर्ड रो में B1 B2 B3. This is our key concept. So with the help of this key concept, we will discuss first upon A cross B. तो A cross B कितना आ जाएगा आपके पास? So A क्रॉस बी विल, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ आई कैप जे कैप के कैप. सेकेंड रो में आपके पास ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट आते हैं, दैट इज 4 -1 1, और यहाँ पे आ जाएगा बी के, तो ये आ जाएगा 1 1 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं मीन्स कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा आई कैप, और ये आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा -1 माइनस जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4, और माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा के कैप मल्टी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस का 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -2 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप. ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू. नाउ अब हम यहां से क्या करते हैं, अगर बी क्रॉस सी वेक्टर निकालें तो ए क्रॉस बी निकाल लिया, अब ए क्रॉस सी निकालते हैं तो ए क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. तो अवर वेक्टर ए क्रॉस सी विल बिकम, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप. अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, दिया जाएगा 4 -1 1, और बी वेक्टर के कंपोनेंट से ये आपके पास ए क्रॉस बी तो हमने लिख ही लिया, ए क्रॉस सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आपके पास यहाँ पे सी लिख लेते हैं. सो अवर ए क्रॉस सी वेक्टर विल बी, यहाँ सी आ जाएगा तो सी के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट आ जाएंगे 1 - 1 और 1 1 -1 और 1. इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा आई कैप मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज -1, और माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड में, और ये आ जाएगा आपके पास 4 - 1 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस का 1. सो ए क्रॉस सी वेक्टर विल बी 0 यहाँ से -3 जे कैप 0 I कैप -3 के जे कैप, और ये आ जाएगा आपके पास -3 के कैप -3 के कैप. अब हमें जो यहाँ पर गिवन है, तो ए एलएचएस की बात करें तो ए क्रॉस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी प्लस सी वेक्टर अगर निकालें, सो बी प्लस सी वेक्टर विल बी, तो बी प्लस सी तो ऐड करके निकाल लेते हैं तो 1 + 1 दैट इज 2 I कैप और ये जे वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 0 जे कैप और प्लस का 2 1 + 1 2 के कैप. नाउ अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस एलएचएस वाला पार्ट मीन्स निकालते हैं. तो एलएचएस
देयरफॉर LHS फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, और LHS गिवन था कि A क्रॉस बी प्लस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी निकालने के लिए आ जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप। और ए वेक्टर का कंपोनेंट की बात करें तो ए वेक्टर कितना था, ए था आपके पास यहाँ 4 - 1 और 1। तो फर्स्ट रो में 4 - 1 और 1 रख लेते, तो ये आ जाएगा 4 - 1 1। और थर्ड रो में भी आएगा बी प्लस सी के कंपोनेंट के कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो 202। तो 202 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 202। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम आई, और ये आई कैप मल्टीप्लाइड बाय -2 - 0, तो -2 आ जाएगा सिंपली, माइनस जे कैप मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 × 2 8, 8 -2 × 1 दैट इज 2, और प्लस का के कैप मल्टीप्लाइड बाय, और ये आ जाएगा 0 × 4 0 माइनस माइनस प्लस का 2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन LHS will become -2i कैप, -2i कैप, ये -6j कैप, -6j कैप, और प्लस का ये आ जाएगा 2k कैप। ये हमारे पास आ गया यहाँ से ये LHS वाला पार्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब RHS के बारे में अगर हम बात करें तो RHS में है कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी भी निकाल चुके हम और ए क्रॉस सी भी निकाल लेते, तो RHS के लिए यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगा। सो आवर RHS विल बी, यहाँ से RHS की अगर हम बात करें RHS पार्ट में, तो RHS पार्ट में क्या था, यहाँ से ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी था, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो इतना आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का भी वैल्यू मालूम है और ए क्रॉस सी का भी वैल्यू मालूम है, तो ये आ जाएगा। ए क्रॉस बी के बारे में अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी निकाल रखा है हमने, -2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, -2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप, 5k कैप। ये तो ए क्रॉस बी आ गया, प्लस ए क्रॉस सी की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस सी विल बिकम, ए क्रॉस सी का वैल्यू हमने निकाला है 0i कैप -3j कैप -3k कैप, तो वो भी रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0i कैप, 0i कैप, और कितना था ये 0i कैप -3j कैप -3j कैप -3k कैप। ये वैल्यू आपके पास आ जा रहा है। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो दिस विल बिकम माइनस -2i प्लस आई, तो ये प्लस 0i, तो -2i कैप, और ये आ जाएगा माइनस माइनस थ्री दैट इज -6j कैप, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 5k -3k दैट इज प्लस का 2k कैप। यहाँ से ये आपके पास आ रहा है हमारे पास RHS वाला पार्ट, RHS इक्वेशन, ये हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। देयरफॉर फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इक्वल्स टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था। तो LHS इक्वल टू RHS हम देख सकते हैं, LHS को भी अलग अलग कैलकुलेट किया और RHS, तो LHS आ रहा था -2i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप, और RHS भी सेम आ रहा है। सो हेंस प्रूव्ड, ये LHS इक्वल टू RHS आपके पास आ गया। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।